मेरी पगड़ी वहाँ पर पड़ी, फिर वहाँ से ब्लास्ट होकर ये चीज़ ये गरारी जो है ये वहाँ पर आकर बजी, उससे वहाँ पर ये मोटर से गिरा। मोटर ये गोला है, ये आर्टिलरी ये आर्टिलरी हैवी आर्टिलरी फायर इतना बड़ा था, आप देख सकते हो ऊपर से जब शेलिंग हुई। हॉरर ऑफ पुंछ। तो यहाँ पे करते शीशे के पास मिरर है ना, जैसे यहाँ पे आए तो इधर से बम फट गया। मतलब वह देखें ये पूरी दीवार को छलनी कर दिया। वो गुरुद्वारा में गया पार, हमारा लॉस हो रहा है। अगर संदूर मिशन लॉन्च हुआ तो मेरी बेटी का भी संदूर तो वो भी तो चला ही गया ना, उसको बचाने, अपनी जान बचाने के लिए हमें कुछ नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर के पुंछ में हैं, जहां पे लगातार 3 दिनों से पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग हो रही है। उस शेलिंग का, उस मोटार फायरिंग का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया भी जा रहा है। ये युद्ध की बातें हैं, लेकिन युद्ध के बीच में होती हैं वो ज़िंदगियां जो इस लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास सालों से, दशकों से रिहाइश करती आई हैं, वो रहती हैं। इस पूरी गोलीबारी का, इस पूरे अटैक का, चाहे ड्रोन हो, चाहे मोर्टार हो, चाहे किसी भी तरह की बॉम्बिंग हो, सबसे पहला शिकार ये लोग बनते हैं। हम ऐसे ही एक शख्स के घर में आए हैं, नाम अमरजीत सिंह। वो इस घर में रहते थे जिसके आंगन में हम खड़े हैं। इस घर के आंगन में मोर्टार गिरा, मोर्टार के शेल गिरे, स्प्लिंटर फैले, शेल से छत का हिस्सा टूट के नीचे आ गया, लेकिन स्प्लिंटर जब फैला तो स्प्लिंटर से उनकी जान चली गई। सुनते हैं उनके घर वालों को कि वो क्या कहानी सुनाते हैं। इधर सोया हुआ मैं था यहाँ पर, हाँ मेरा ये बेडरूम मेरा है, ये उनका जरा कम्प्लेक्स है, पार है 10 फुट, हमारा जॉइंट फैमिली है ये, हमारे जॉइंट फैमिली। यहाँ पर मैं सोया हुआ था, ये तो मेरा बेटा दूसरा सोया था, वो बाहर खड़ा है, दोनों सोए थे। 6:30 बजे हम यहाँ पर सो गए। मैं हॉस्पिटल से आया, शेलिंग स्टार्ट थी, तो अचानक 7:30 बजे, 7:45 बजे इन दरमियान में एक ब्लास्ट हुआ, ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसमें उस ब्लास्ट से इतना धुआं मच गया। उसके स्प्लेंडर जो है ना, आप बाहर देख सकते हैं, सराउंडिंग एरिया में काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। तमाम नेबर जो स्प्लिंटर जो था, स्प्लेंडर हमारे भाई हैं, हम कब इकट्ठे रहते सभी भाई, 6 भाई हैं। तो वो स्प्लेंडर के मुताबिक जो मकानों में क्षतिग्रस्त हो, पार वो जो था फौजी था, वो हमें मॉक ड्रिल पे लेकर आ रहा था रात को ही। वो क्या, जो फौजी इनका बाप था, जो भतीजा में, हाँ, वो सभी को मॉक ड्रिल कर रहा था। ये भी ऊपर था, मेरा बेटा वो भी ऊपर था। ये भतीजे का नाम क्या था? अमरजीत सिंह फौजी। ये भी लेंटर पर थे। ये उनके छोटे भाई हैं भूपिंदर सिंह। इनको भी कह रहा नीचे हो भाई, नीचे हो, शेलिंग है। तो अचानक आवाज़ आई, हमें तो आवाज़ की पहचान नहीं, फौजी को पता चलता है कि भाई कब जब आता है गोला उसकी पहचान है, उसकी शां आवाज़ है ना, जैसे बहुत जहाज़ चलता है। उसने कहा बैठो। नीचे हम 10 आदमी खड़े थे, नीचे बरामदा है, हाँ बगल में, हाँ इनके मकान के सुबह। उसने कहा जब बैठो, खुद वो इतनी दीवार है पार, वहाँ पर एक इतनी दीवार है, थोड़ा सा नीचे होने लगा था वो, तो वो ब्लास्ट हो गया। यहाँ से स्प्लेंडर जब उसको जाकर सिर्फ हार्ट में लग गया, या लंग्स में, लेफ्ट साइड लंग्स में लगा, लंग्स लैप्चर हुआ, थोड़ा सा शॉर्ट कर गया हार्ट को। तो नेचुरली फिर हमने रेस्क्यू किया हॉस्पिटल में। मैं फिर बाहर आया, इधर धूड़ मच गई, फिर मेरी पगड़ी पर लगा, यहाँ पर मैं बैठा, मेरी पगड़ी वहाँ पर पड़ी, फिर वहाँ से ब्लास्ट होकर ये गरारी जो है ये वहाँ पर आकर बजी, उससे वहाँ पर ये मोटर से गिरा। मोटर ये गोला है, ये आर्टिलरी ये आर्टिलरी हैवी आर्टिलरी फायर इतना बड़ा था, आप देख सकते हैं ऊपर से जब शेलिंग हुई उसके स्प्लेंडर। मैंने कहा ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया, नीचे मेरे ख्याल किसी ने कोई सुराख किया। जब हमने सफाई की तो बीज निकला, पीछे से ये गरारी निकली। फिर हमें एक पता चला कि जो रेंज है गोला की रेंज कौन सी है, फिर हमें पता चला इधर से आया, जो पाकिस्तान चीड़ी कोटा वगैरह यहाँ से आया। नहीं तो पहले हम समझते थे कि राजा रानी पिकेट है पीछे, वो भी बगल में है हमारी, उधर से आया। पर इसकी जो डायरेक्शन जो है उधर से फिर इधर आया, मतलब ये ऐसे करके ऐसे हाँ, इसको प्रेस किया,
यहाँ पर मैं सोया था, ये इधर इधर इसकी डायरेक्शन इधर थी, इसको प्रेस किया, यहाँ पर मैं सोया था, फिर मटेरियल नीचे आ गया, बेटा पार उस पर था, जब स्प्लेंडर उसको लगा तो फिर उसके वो सरवाइव नहीं कर सका, डॉक्टर ने ऑपरेट भी थोड़ा सा किया। हॉस्पिटल का वहाँ ये महल्ला हॉस्पिटल का है, हम हॉस्पिटल के महल्ले में रहते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे बिल्कुल नज़दीक है। अब वो खुद चल कर गए, वो जा रहे थे, एक वीडियो भी बनी है हमारे पास, उसकी क्लिक आई है, हमारी फुटेज है, फुटेज में दौड़ रहा था वो खुद भी जाके हॉस्पिटल में, मेरा बेटा भी रास्ते में रुका पर डॉक्टर ने बचा नहीं सके, ये सदमा आ गया कि ये छोटे छोटे बेटे हैं। तो उसके मेरे भाई हैं वो भी 84 के हैं, कम से कम उनकी 84 साल उम्र है, भाभी भी मेरी है। तो आप देखेंगे ऊपर जाकर पता चलेगा कि इस ब्लास्ट ने किया क्या, पता चलता है कि आर्टिलरी फायर है या किस तरीके। ऊपर जब आप लेंटर पर जाएंगे तो पता चलेगा कि सभी मकानों को उन्हें क्षतिग्रस्त किया। हाँ वो तो देखते हैं अंकल, कहाँ जाने रास्ता, कहाँ ऊपर जाने का? अच्छा ये सीढ़ी जो है, सीढ़ी है। अच्छा मैं इसको 2 मिनट के लिए ले रहा हूँ हाथ में, ठीक है। मतलब आप देखें ये पूरी दीवार को छलनी कर दिया। प्रोजेक्टाइल क्या था, प्रोजेक्टाइल में क्या निकला था, आप अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ से गिरा होगा ना बहुत सारे, नहीं यहाँ पे भी तो इम्पैक्ट आया होगा ना अंकल जी सामने। उसके बाद वो पुल वो गुरुद्वारा में गया पार, वो वहाँ पर लगा, फिर इसकी गया, फिर इस टैंकी की वहाँ से नीचे गया स्प्लेंडर, ये शरें हैं नीचे गया उसकी। हाँ वो ये सभी स्प्लेंडर थे, ये आर्टिलरी फायर है, ये सारे स्प्लिंटर हैं। तो आधे निकले ना जो, तो ये थोड़े कुछ डीसी साहब ले गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा भाई कहते कि कौन सी चीज़ है क्या, फिर गरारी जो है वो कल निकली, ये चीज कल निकली है, ये कल गरारी, ये कल हम सफाई कर रहे होंगे तो आपको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा सफाई मत करो, मीडिया भी आएगा तो उसके बाद इसको सफाई करना। सफाई जब की तो ये पता चला वो ब्लास्ट हुआ। इधर क्या है, हाँ ये टूट गया सारा। अच्छा ये पूरा ये पक्का था, ओके। अच्छा एक सेकंड मैं समझा दूं, आ सकते हैं। ये पीछे चला गया, ये बता रहे हैं लोग कि ये पूरा पक्का निर्माण था, ये जो गिरा है ये यहीं पर, ये अगर ये उठा हुआ हिस्सा देख लीजिए, ये उठा हुआ हिस्सा जो है यहीं इसके नीचे ही वो पूरा जो लेंटर था वो पूरा चीरते हुए वो पूरा उसका वो नीचे गिर गया, ये हिस्सा जो था वो नीचे इनको गिरा हुआ मिला, ज़मीन में धंसा हुआ। और उसके अलावा ये स्प्लिंटर था, ये स्प्लिंटर जो है ये इस सामने पूरी दीवार पर छितरा गया। विजय सामने भी दिखाओ, तो सामने दिखाओ, ये सामने उस शेड तक वहाँ पे फायर है, सामने फायर है, ये शेलिंग का निशान है, यहाँ पे शेलिंग का निशान है, ऊपर शेलिंग का निशान है, सामने वो पूरी दीवार पे शेलिंग का निशान है, ये पूरा शेलिंग का निशान है। वो सामने ग्लास हाउस टूटा पड़ा है यार, और ऊपर तक देखिए स्प्लिंटर्स ऊपर तक जाके लगे हैं। यहाँ से जब यहाँ ब्लास्ट हुआ ना दीवार पर ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पर वो थे, ये मेरे छोटा भतीजा, ये ऊपर थे, ये भी ऊपर था, दूसरा ऊपर थे, वो नीचे आया है, नीचे आया ना, वो शीशे के पास आया। कौन खड़ा था नीचे, बताइए फिर से। इनके भाई है। अच्छा क्या हुआ, जब आए ना वो तो यहाँ पे खड़े थे शीशे के पास, मिरर है ना, जैसे यहाँ पे आए तो इधर से बम फट गया। कितना बड़ा ब्लास्ट था, बहुत तेज हुआ था। ये गुरुद्वारे को ऐसे किया उसने, लास्ट से पहले 1 सेकंड बस, वो लास्ट में बस ये वहां पर खड़ा था। ये इकट्ठे काम करते हैं, ये रागी है, वो तबलची है। हाँ जो फौजी वो तबला बजाता है, ये रागी है। अच्छा आप रागी हैं गुरुद्वारे के, रागी है। ठीक है। तो आपने वहां से हाथ दिया, ऐसे मैंने हाथ दिया ना, जब वहाँ से आए तो मैंने उनको ऐसे किया कि हॉस्पिटल से ऐसे इकट्ठे आए थे, वो भी ऐसे मतलब हॉस्पिटल में जो इंजर्ड आ रहे थे उनको देखने के लिए, ये भी गए, मैं भी गया हूँ गुरुद्वारे से। जब आए वो वहाँ से तो मैंने उनको इशारा किया कि मतलब आप आ गए हो, ऐसे वो मेरे को भी इशारा ही किया, तो बस उसी के साथ ही धमाका हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं भाग गया वहाँ से, स्प्लेंडर वहाँ पे पड़े, मैं वहाँ से भाग गया। तो उसके बाद ही बस फिर
वो कॉम्प्लेक्स उसका है, हाँ 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 हाँ, वो कॉम्प्लेक्स उसका है। ये देख लीजिए हैवी आर्टिलरी के फायर ये किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। न जाने क्या ही हासिल करना चाहते हैं। हाँ, ये पूरा इम्पैक्ट है। ये देखो ये टैंकी हमने नहीं लगाई, ये पूरी टूट गई थी। अच्छा, ये नहीं लानी पड़ी होगी आपको। लानी पड़ी थी। ये तो कितने बड़े इसके सुराख हुए हैं, स्प्लेंडर वगैरह सभी इसी के। ये टीन पे देखो कितने कितने बड़े हैं। हाँ, ये टीन पूरा छेद दिया उसने। ये तो ये जो नीचे वाली टीन है इसमें तो बहुत सारे सुराख है ना, ये तो बहुत सुराख है। और कितने घरों को नुकसान पहुंचा है आसपास? देखो ये तो फिर गुरुद्वारा हो गया, एक ये मोहम्मदन का घर गया, इससे पीछे भी थोड़ा चला गया, टीन में सुराख हो गया, ये चले गए, ये भाग कर ये भागे। ये मोहम्मदन का घर है, इधर मेरे हिंदू भाई रहते हैं, काफी टूट गई थी ऊपर से। इसकी टीनें ऐसे तो नीचे भी हिंदू मेरे भाई रहते हैं, वो सरदार जी का घर है, ये बिल्कुल भाईचारा आसी पास में रहते हैं, हाँ अच्छे से अच्छे मिलजुल अच्छे के। अच्छे भाईचारा है। पर इधर से ब्लास्ट आया तो जब गोला आया तो पाकिस्तान इस साइड है, ये पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर LOC इधर। इधर बारामूला उड़ी वगैरह इधर पड़ता है। अच्छा, यहाँ से उड़ी 40 किलोमीटर है, एयरपोर्ट आप गए ना, एयरपोर्ट हाँ। 40 किलोमीटर उड़ी है। हाँ, उड़ी के बाद बारामूला डिस्ट्रिक्ट पड़ जाए, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इधर खड़े जाने के लिए आपको पीर पंजाल क्रॉस करना पड़ता होगा। बॉर्डर है बीच में, फिर ऊपर आना 47 में लाइन बन गई थी, उड़ी आप क्रॉस नहीं कर सकते यहाँ से। बॉर्डर है, अच्छा, बीच में LOC पड़ जाएगा। आधा और जो उधर मुगल रोड है वो, मुगल इधर है, मुगल शोपियाँ जाती है, अच्छा शोपियाँ जाएगी वो, शोपियाँ ठीक है। एक जाती है इधर से मंडी से जो आती है, जो सब्जियाँ से वो जाती है गुलमर्ग, टांगमर गुलमर्ग जाती है, जहाँ पहलगाम है ना उससे जाती है, जहाँ वो नाम था उस डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट के जाती है, गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मुगल रोड शोपियाँ डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन अनंतनाग भी हमारा थोड़ा जुड़ता है वो, पर देरा गली के पास जो DD है, जहाँ पर DKG, वहाँ पर अनंतनाग थोड़ा 3-4 डिस्ट्रिक्ट जुड़ते हैं। इधर पाकिस्तान है सभी बाकी। खैर पाकिस्तान क्या ही है, सब अपना है। LOC पे कब्ज़ा है, इसलिए LOC कहते हैं, वरना इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। बहरहाल अगर ऐसे पड़ोसी किसी को मिले तो क्या होगा। जो घरों पे इस तरह की शेलिंग कर रहे हैं, ये तो एक शेल का बड़ा हिस्सा है। आप समझिए कि इससे जो पेलेट निकल रहे हैं, इससे जो शेल्स निकल रहे हैं, जो स्प्लिंटर निकल रहे हैं, इससे वो अगर इतना बड़ा क्रेटर बना सकते हैं, दीवारों में इतना गहरा गड्ढा कर सकते हैं, उनकी स्पीड, उनकी हीट और उनके इम्पैक्ट पावर के बारे में आप सोचिए। वो हवा में फट रहे हैं और फटने के बाद हर जगह फैल जा रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, पुंछ में, क्या किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, क्या किया जा रहा है बार बार इस पूरे घटनाक्रम को एस्केलेट करने के लिए। इस घटनाक्रम में मारा कौन जा रहा है? सारे निर्दोष लोग, 15 लोग जो 7 मई के बाद खाक हुए, और वो 26 लोग जो 22 अप्रैल को मौत के घाट उतार दिए गए निर्मम तरीक़ों से। ये मृत्यु का क्रम है और ये एक संभावित युद्ध का भी क्रम है। हमारी नज़र बनी रहेगी, हम अपनी रिपोर्टिंग चालू रखेंगे। हाँ जी सर, अंकल बताइए प्लीज़। तमाम लोग पलायन कर गए यहाँ से। हाँ जी, हिंदू ये 80-90% तो पुंछ छोड़ के चले गए हैं। ये पीछे वाला भी, ये सभी लोग पलायन कर गए, क्योंकि वो मतलब कि माइग्रेंट करना उन यही काम है कि यहाँ पर हमारा बेसमेंट नहीं है। अगर यूक्रेन की लड़ाई है, उन्होंने पहले बेसमेंट बनाई या बाहर की उन्होंने पहले टनलें बनाई, तो हमारी स्ट्रेटजी नहीं है। हमारी हुकूमत की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम बॉर्डर के बिल्कुल मेरे पीछे साथ ही ये 93 ब्रिगेड है, 1 किलोमीटर गन पीछे लगी है। कैमरे पे मत। हाँ, गन पीछे, हाँ गन्ना लगी सिटी में। इसलिए ये एक हमारी चीज़ बननी चाहिए कि हमें बेसमेंट बनाने के लिए वो अकोमोडेशन दी चाहिए, जो ताकि सिटी में जो भी अपना मकान बनाए उस ड्राइंग में हो कि बाप पहले बेसमेंट बनाए। ये आज ही हमने सुना न्यूज़ पर कि अगर टेरर अटैक है तो जो वार है, मीडिया में आ रहा है कि टेरर अटैक उसको वार समझा जाएगा, उसको युद्ध समझा जाएगा। तो नेचुरली वो मुल्क तो समझने वाला नहीं, इतने बड़े छल पड़ेंगे तो फिर लोग अपनी जाने तो बचाएंगे। अगर हम माइग्रेंट कर जाएंगे फिर एक ही कम्युनिटी यहाँ पर रहेगी, फिर पहलगाम गुलमर्ग बराबर हो जाएगा वक्त के मुताबिक। आप देख सकते हैं फिर हुकूमतें आज अगर टेरर अटैक होता है तो मिलते ही नहीं है। किस लिए नहीं मिलते? वो कहीं पर होते हैं, शेल्टरिंग तो होती है, वो तो शेल्टरिंग है सब सभी।
अगर शेल्टर ना हो तो कहीं जा रहे हैं कहाँ पर। इसे हिंदू मुसलमान सिख भाईचारा पुंछ में बहुत अच्छा है। हम सभी इकट्ठा रहना चाहते हैं। हमें गवर्नमेंट अकोमोडेट करे, हमें बेसमेंट बना कर दे तो जंगें लगती रहे। हमें कोई नहीं, हम फौज के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है। और पहलगाम की जो सेलेक्टिव किलिंग की गई है इनोसेंट की, हम उनके साथ नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी, हम हिंदुस्तान के गुण गाते। ठीक अटैक किया, बहुत अच्छा अटैक, इसकी मजम्मत नहीं करते, पर जो उसकी पॉलिसी है उसको चेंज करें ताकि जो हमारा लॉस हो रहा है वो ना हो। अगर संदूर मिशन लॉन्च हुआ तो मेरे बेटे, तो मेरी बेटी का भी संदूर तो वो भी तो चला ही गया ना। उसको बचाने, अपनी जान बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ। सही बात है। जो लोग फ्रंट पे हैं वो झेल रहे हैं, वो इस पूरे तापमान का सबसे पहला सूचकांक बनते हैं। बहरहाल हॉरर ऑफ पुंछ हमारी कवरेज जारी रहेगी। अलग अलग इलाकों से पल पल की अपडेट्स लेकर मैं और विजय आपके बीच लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।